हाँ, तो देख लेते हैं भाई रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, मेनली दो तीन रूट्स होते हैं, वैसे तो दो ही होते हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब ओरल। रूट्स ऑफ ड्रग मतलब समझ रहे हो कि कौन कौन से रूट्स से ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जा सकती है, उसे बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ड्रग देना। एक तो एक्सटर्नल मतलब खा ले, हम मुंह से ले लें तो वो एक्सटर्नल आएगा। पेरेंटल मतलब इंजेक्शन लगा दें तो वो इंटरनल आ जाएगा एक तरीके से। अब टॉपिकल मतलब कि जो जैसे होते नहीं है, बॉडी के ऊपर लोशन लगा दिया तो वो टॉपिकल है। अब अदर ट्रांसडर्मल टॉपिकल इनहेलेशन एक्सेट्रा। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस एक दो लाइनें लिखनी है इसकी। अभी एक्सटर्नल में देख लेते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल का मतलब ओरल रूट, जैसे टैबलेट, कैप्सूल या सिरप। ड्रग पास थ्रू द इंटेस्टाइन, शो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होएगा इसके अंदर। और उसके एडवांटेज, मोस्ट कन्वीनियंट एंड सेफ है, लीस्ट एक्सपेंसिव है, कोटेड टैबलेट्स विद एक्सटेंडेड ड्यूरेशन, ड्रग कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डाइजेस्टिव एसिड। सिंपल चीज़ है, मतलब एक दो लाइनें लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखना अगर एग्जाम में आ जाए तो। अब इसके डिसएडवांटेज देख लो। जो एक्सटर्नल है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो जीआईटी में इरिटेशन कॉज कर देती है कभी कभी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अगर हम मान लो हमने 500 mg की ड्रग लेनी है ना, तो उसमें से आधी तो वेस्ट हो जाती है, मतलब 100 mg, 150 mg, 200 mg तो उसकी वेस्ट हो जाएगी, और 300 mg ही हमारे यूज में आएगी। ये भी मतलब होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। इसके बाद आता है पेरेंटल रूट पे। अदर देन इंटरनल रूट, ड्रग डज नॉट ट्रेवल थ्रू द इंटेस्टाइन। ड्रग इंटेस्टाइन के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका होता है जो ड्रग हमारे पहले स्टमक में जाए, स्टमक के बाद लिवर में जाए। अब ये ना तो स्टमक में जाती ना लिवर में जाती, जो हम इंजेक्शन देंगे वो तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है, तो इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा इसमें। अब ड्रग इज पुट इन साइड द बॉडी बट नॉट बाय द स्वेलोइंग, बस वो सिंपल चीज़ है, स्वेलो नहीं कर सकते हम ड्रग को। सिंपल चीज़ है यार। साइट ऑफ इंजेक्शन को फोर आर्म, अपर बैक। अब इसके अंदर ना पेरेंटल के अंदर काफ़ी सारे आते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस हो गया। अब जैसे सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस भी एक पेरेंटल रूट का ही पार्ट है। अब सबक्यूटेनियस में होता है इंजेक्शन ऑफ ए सब्सटेंस गिवन इनटू द सबक्यूटेनियस लेयर। अब तुम्हें बताओ हमारे स्किन की ना बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे एपिडर्मिस लेयर, हाइपोडर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर, उसमें से एक होती है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर अगर हम इंजेक्शन दे रहे हैं ना, तो सबक्यूटेनियस रूट है। अब एंकल मेंटेन 45 डिग्री, इसका क्या मतलब है, मान लो ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन सही है, ये हमारा इंजेक्शन है। इंजेक्शन को अगर हम यूँ दे रहे हैं, यूँ सीधा, तो ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया इसका है। तो 45 डिग्री का ऐसे ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाना है हमें स्किन के साथ, और तब देना हमें इंजेक्शन। ये समझ पा रहे हो? तो उसको बोल देते हैं सबक्यूटेनियस रूट। अब इसके बाद कौन सी साइट है जहाँ पे हम सबक्यूटेनियस रूट देते हैं, जैसे थाई हो गया, आउटर आर्म, हिप एरिया या एब्डोमेन। अब इसके बाद आएगा इंट्रामस्कुलर रूट। इसमें क्या होता है, डिलीवर ए मेडिसिन डीप इनटू ए मसल, मतलब मसल के अंदर दे देते हैं। इसके अंदर एंगल मेंटेन 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समझ रहे हो, ये हमारी स्किन है, और इंजेक्शन को यूँ सीधा डायरेक्ट दिया जाता है स्किन के अंदर, यूँ ठक 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 90 डिग्री एंगल बनाया जाता है यूँ। सही है, यूँ यूँ कर देंगे तो एंगल में कुछ 30-40 हो जाएगा, यूँ करते हैं तो भी यूँ सीधा बिल्कुल 90 डिग्री एंगल स्किन के अंदर दे दिया जाता है। इसके बाद इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट में क्या होता है, डिलीवर द मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द वीन्स। फर्स्ट एक्शन शो एंगल मेंटेन 25 डिग्री, बायो अवेलेबिलिटी 100%, ओनली दैट केस। अब अगर हम इंजेक्शन में दे रहे हैं ना, तो इंजेक्शन में भी जरूरी नहीं है कि अगर हमने 100 mg की ड्रग हमारे ब्लड के अंदर डाल ली है तो 100 mg ही शो करेगी, वो भी थोड़ी बहुत वेस्ट हो जाती है। लेकिन इंट्रावेनस के केस में क्या हो रहा है, अगर हम जो मेडिसिन है उसको वीन्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो 100% की 100% ही यूज़ होगी, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होगी। लेकिन अगर और कोई मेथड है, बेशक से वो इंजेक्शन के थ्रू भी हो, उसमें 100% नहीं होगी बायो अवेलेबिलिटी, कुछ ना कुछ कम होगी। तो भाई इसके बाद आता है इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन रूट में क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉमनली गिवन बाय दिस रूट। रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है, लार्ज एल्वियोलर सरफेस होता है, लो सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग टारगेट टू द लंग। सिंपल है, इनहेलेशन मतलब पता है ना, किसी ड्रग को हम इनहेल करते हैं, किसी प्रेशराइज्ड कंटेनर के अंदर होती है। इनहेलर तुमने देखे होंगे मूवी वगैरह में भी, आजकल जैसे विक्स वगैरह के भी इनहेलर्स वगैरह आ जाते हैं। एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट, क्या क्या एडवांटेज है इसके, फर्स्ट कोई पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर देती है ये, फास्ट एक्शन है, नो डिग्रेडेशन इन जीआईटी, मतलब कि जो जीआईटी के अंदर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ड्रग टूटती है, वो भी नहीं होगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ड्रग जीआईटी में जा ही नहीं रही, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जा रही है इंजेक्शन से। तो भाई इसके बाद आता है बक्कल रूट या फिर सबलिंगुअल रूट। अब बक्कल रूट में क्या होता है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ओरल रूट। टैबलेट इज डिसोसिएटेड अंडर द टंग कोल्ड सबलिंगुअल, मतलब समझ रहे हो। अब अगर हमारे पास कोई टैबलेट है ना, उस टैबलेट को हमें जीभ के ना नीचे रखनी है, मतलब टंग के नीचे रखनी है वो, और निगलनी नहीं है, याद रखने वाली बात, वो टैबलेट हमने निगलनी नहीं है।
अब जीभ के नीचे क्या होते हैं, वहाँ पे ना वीन्स होती हैं। अब वो वीन्स ना वो मेडिसिन धीरे धीरे घुलेगी हमारे मुंह में, तो वो मेडिसिन ना जो जीभ के नीचे हमारे वीन्स है ना, उनके थ्रू ना डायरेक्ट हार्ट में जाती है, मतलब कि ब्लड के अंदर जाएगी। अब हार्ट में कई बार जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो जाए या हार्ट की कोई डिजीज़ है ना, तो अगर हमें बहुत ही जल्दी इलाज करना है तो हम ये वाला एक्शन वो रूट भी कर लेते हैं। कई बार इस रूट से भी ड्रग को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ना इससे मान लो अगर हमने टंग के नीचे कोई मेडिसिन रखी ना, वो मुश्किल से ना 30 सेकंड या 40 सेकंड लगते हैं उसे हार्ट में पहुंचने के। मतलब कि एक ड्रग लेने के बाद 30 सेकंड्स के बाद एक्शन शो हो जाता है, मिनट से पहले एक्शन शो हो रहा है। कितना तेज है, समझ रहे हो? बिल्कुल मतलब कि इंजेक्शन वाले कोई तो ओवरटेक कर रहा है पूरा। अब इसके थोड़े से एडवांटेज वगैरह देख लो, जैसे रैपिड एब्जॉर्ब्ड है, बाईपास जीआईटी। बाईपास का मतलब कि पेट में नहीं जाती है, जीआईटी में नहीं जाती ना, लीवर में जाती, सीधा ब्लड में जाती है। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। नो जीआईटी इरिटेशन, जीआईटी में जाती नहीं, इरिटेशन की तो बात ही नहीं है कोई। नो इंटरेक्शन विद द फूड, फूड से के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं बनाएगी ये। क्यों? क्योंकि फूड से कोई लेना देना नहीं है, फूड जीआईटी के अंदर होता है और ये जीआईटी के अंदर जाएगी नहीं। अब इसके बाद आता है रेक्टल रूट, ड्रग अप्लाइड ऑन द रेक्टल रूट। अब जैसे सपोजिटरीज तुमने पढ़े होंगे इससे पिछले वाले सेमेस्टर में, सपोजिटरीज अप्लाइड ऑन द वजाइनल ट्रैक्ट, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कुछ मेडिसिन ना ऐसी होती हैं जो वजाइना के थ्रू या फिर रेक्टल के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाई जाती हैं। अब इसके अंदर एक मतलब कि एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जो ड्रग्स है ना, ये बंदा खुद नहीं ले सकता। कोई पर्सन या कोई पेशेंट है ना, खुद ये ड्रग नहीं ले सकता। ये डॉक्टर के थ्रू ही लगाई जा सकती है। सपोजिटरीज कोई मेनली फीमेल्स में लगाई जाती हैं, क्योंकि वजाइना फीमेल में होती है, मेल में तो होती नहीं है। लेकिन ना कोई भी फीमेल खुद नहीं लगा सकती सपोजिटरीज, उसको ना एक डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है इसके लिए। चीज़ समझ में आ रही है? उसके बाद आ जाओ भाई टॉपिकल रूट पे। टॉपिकल रूट में क्या होता है? ड्रग अप्लाइड ऑन द स्किन, जैसे लोशन, क्रीम, जेल। इसको हम स्किन के ऊपर लगा के यूँ रगड़ लेते हैं, मसल लेते हैं, उसको बस टॉपिकल रूट बोलते हैं। अब ईजी टू यूज़ है, नोट वेरी कॉस्टली, बहुत महंगे भी नहीं होते ये जो क्रीम वगैरह होते हैं, लोशन वगैरह। विड्रो ईजिली, नोट फॉलो द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सही है, मतलब कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब अगर मान लो स्किन के ऊपर हमें चोट लग गई है, हमने कोई दवाई लगा ली उसके ऊपर, अब वो हमारे जीआईटी के अंदर थोड़ी जाएगी, वो डायरेक्ट उस ब्लड के अंदर मिल रही है वहीं पे, तो मतलब जीआईटी के अंदर जाएगी नहीं, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि वो लीवर के अंदर भी नहीं जाएगी, जीआईटी में नहीं गई। तो बस यही है इसके साइड इफेक्ट, वो इफेक्ट और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दो एक आता कोई भी। जैसे भाई डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय सर्कुलेशन, ये डिसएडवांटेज है भाई। कभी कभी अगर हमने गलत कोई दवाई लगा ली तो नुकसान भी हो सकते हैं इसके। इट इज़ स्लो ऑनसेट एक्शन, नो जीआईटी इरिटेशन, जीआईटी में तो जाती नहीं, नो इंटरेक्ट विद। बस ये कॉमन सी बात है यार, बना के लिख देना। एक दो लाइनें सबकी कर लेना। वैसे एग्जाम में ना कोई बहुत ज़्यादा बात पूछने वाला क्वेश्चन है नहीं फार्माकोलॉजी के उससे, ये अक्सर फार्मास्यूटिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन फिर भी एक दो लाइनें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज इसके ऊपर कोई ना कोई आ सकता है अगर आया तो चलो भाई आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।